गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसमें बताओ बच्चों क्या डाउट्स हैं अपने, जो मैंने होमवर्क दिया था। हाँ, ये अच्छा डाउट है, गुड पूछा। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, थ्योरी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, कोई मुझे समझा सकता है इन दोनों पॉइंट्स का मतलब? फिफ्थ पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि चाहे एसी मीटर भी हो, वो मेजर करता ही है करंट या वोल्टेज की वैल्यू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्स्थ पॉइंट का क्या मीनिंग है? बताओ भाई। तो व्हाट दिस मीन्स इज, बेसिकली क्या होता है सिक्स्थ में, हमने जैसे गैल्वेनोमीटर के केस में डिराइव किया था कि जो थीटा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है ना? मतलब जितना करंट बढ़ता जाएगा, डिफ्लेक्शन भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन जो ये एसी वाले डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि ये क्या मेजर करते हैं, हीट। ठीक है? तो अब मान लो आपने करंट डबल कर दिया, तो हीट तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर अब आपने करंट डबल कर दिया, तो जो हीट है वो तो 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट? तो इसलिए लिखा हुआ है कि वो लीनियर नहीं है। मतलब जो करंट है वो डबल होगा तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके? फर्स्ट पॉइंट में वो जो वर्चुअल लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, बस यही है कि हाँ आरएमएस होती है। हाँ जी बच्चों, इसमें जीरो बी पार्ट। आई थिंक सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान थे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना था। थर्ड में क्या दिक्कत है? एक्सी से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। और रीडिंग ऑफ अमीटर पूछा तो आरएमएस लेनी है, वो गलती की होगी बस। हाँ जी, और कोई डाउट बच्चों? एक्सरसाइज 1।
तो 16th क्वेश्चन में क्या करोगे, करंट दिया हुआ है और कैपेसिटेंस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, आई इंटू एक्सी। ठीक है ना, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने यहीं तक किया था बच्चों लास्ट टाइम। ओके, तो हमें बच्चों आइडिया तो लग गया कि अब क्या करना है, क्या वैल्यूज निकालनी है। तो बिल्कुल सेम वे से लेट्स ट्राई टू स्टडी इंडक्टर इन एसी। तो वैसे ही हम एसी सोर्स बना के तो अब यहाँ इक्वेशन क्या बन गई, अरे एक अच्छा वो जो मैंने चार्ज वाला क्वेश्चन दिया था ना आपको, जो मैंने उसके साथ भेजा था वो कैपेसिटर वाले क्वेश्चन के साथ। एक सेकंड। हाँ, तो वो जो चार्ज वाला क्वेश्चन था उसका जो मैंने आंसर दिया था वो मैंने आउटर शेल वाला आंसर लिख दिया था गलती से। मतलब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो है वो आई थिंक वो बन रहा था, हाँ -7 Q/4, यस। तो जो क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो -7 Q/4 बनेगा। ठीक है, वो प्लीज याद रखना। ओके, यहाँ पे बच्चों हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, E0 sin ω t माइनस L di/dt इक्वल टू 0। तो इधर से क्या बन गया, di/dt इज इक्वल टू E0/L sin ω t क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेट। तो यहां से बच्चों बन जाएगा I इज इक्वल टू -E0/ωL cos ω t प्लस सम कांस्टेंट। बताओ ये मैंने कांस्टेंट क्यों लगाया, ये क्या हो गया आज।
हाँ मैंने वो iOS अपग्रेड किया था, बट उससे तो अच्छा होना चाहिए था ना कुछ। तो ये क्या iPad OS नहीं डालना चाहिए था? अच्छा। मैं तो बड़ा खुश होकर डाला था कि उसमें टेक्स्ट रिकॉग्निशन और पता नहीं क्या क्या है। अच्छा तुम्हारी क्लास ही गूगल मीट पे हुई? इस चक्कर, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर इस पे कुछ करते हैं। आप इस इनके अपडेट ने मेरे फोन की तो बैंड ही बजा दी। मतलब खैर मेरा फोन भी पुराना था, मतलब iPhone 7 था, मैंने तो उसमें भी कर दिया अपडेट, और उसमें तो मतलब 2 घंटे में मेरी बैटरी 100% से 20% हो गई फोन की आज। क्या चक्कर है, चलो बच्चों वो ड्राइव करो, चलो मैं बता रहा हूँ, करते जाओ। आ, हाँ तो ये सी क्यों आया? ये जब हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे, तो cos जीरो की टर्म आएगी ना, वो तो 1 है, तो उस कारण से कांस्टेंट आएगा। ठीक है, पर इसको हम बच्चों इग्नोर कर रहे हैं फॉर द टाइमिंग, मतलब इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर द टाइमिंग, हमेशा के लिए। बिकॉज इससे जो आ रही है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब ये अगर प्रोवाइड करेगा भी कोई टर्म, तो वो एक डीसी कंपोनेंट होगा। राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद इट, हमें सिर्फ एसी की बात करनी है। ठीक है, तो और खैर हमें आगे कभी ये इंटीग्रेशन करनी भी नहीं पड़ेगी, हमें सीधा पता चल गया बस कि इंडक्टर के केस में अब जो करंट है वो बन गया माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। इसको बच्चों हम लिखते हैं एज, फिर गई। देखा सकता है भाई। उत्कर्ष सर की भी यही प्रॉब्लम आ रही थी एग्जैक्टली। हाँ जी, चलो
हाँ जी, देख लो फटाफट जब तक दिख रही है। तो ये बन गया ई नॉट बाय एक्सएल। इसको ऐसे लिखेंगे हम बच्चों, साइन ऑफ ओमेगा टी -5/2। ठीक है, तो ये जो एक्सएल है बच्चों, इसको हम कह देते हैं एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे फिर गूगल मीट ही करें इस पर टाइम वेस्ट करने की जगह। मैंने कभी चलाया नहीं गूगल मीट ये। नहीं, ऐप तो है मेरे पास, मतलब शेयर कैसे होगा? गूगल मीट का मीटिंग स्टार्ट करके लिंक भेज दूं? और मुझे चैट कैसे दिखेगा? वही लैपटॉप पे भी मैं उसी से ज्वाइन कर लूं? हाँ, उसको तो मुझे पता है गूगल मीट में जो है चक्कर, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। ये बच्चों लिंक भेज दिया मैंने। देखना भाई हो रहा है, कुछ और करना। मैं ये जूम पे भी भेज रहा हूँ लिंक, जस्ट इन केस। मैंने ग्रुप पे भेजा है, और यहाँ भी भेज दिया। अब देखो आया।
क्या करना है, अलाउ करना है? ये कैसे करते हैं अब? कहाँ आती है ऑप्शन? भाई कहाँ से करना है एडमिट? मुझे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रही। अब मिली है मेरे को।